नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बातचीत करने के लिए उपस्थित हुए हैं। दिल्ली के अंदर जो मल्टी डायमेंशनल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, जिसमें हर तरफ से दिल्ली की सरकार को तोड़ने की, दबाने की कोशिश की जा रही है, इसमें कहीं न कहीं इस दिल्ली के एडमिन स्ट्रक्चर का वो हिस्सा जो सीधे सीधे केंद्र की सरकार के अधीन आता है, वो जवाबदेही से बचता जा रहा है। जहां मैं बात कर रहा हूं दिल्ली के अंदर जो ओवरऑल हेल्थ केयर सिस्टम है उसकी, दिल्ली के अंदर 3 तरह के अस्पताल हैं। एक एमसीडी के अस्पताल, दूसरा दिल्ली की सरकार के अस्पताल और तीसरा दिल्ली के अंदर बहुत बड़े बड़े केंद्र की सरकार के अधीनस्थ आने वाले अस्पताल हैं। इन अस्पतालों में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल, गवर्न, एडमिनिस्टर किए जाने वाले अस्पतालों में एम्स अस्पताल है, सफदरजंग अस्पताल है। और इन अस्पतालों में जो अनियमितताएं हैं, इन अस्पतालों के अंदर जो घटित हो रहा है, वो कहीं भी किसी भी संवैधानिक संस्था के स्क्रूटनी के दायरे में नहीं है। मैं आप सबका ध्यान एक खबर की ओर ले आना चाहूंगा। ये देखिए, ये सफदरजंग अस्पताल का हाल है। मरीज जब जाते हैं सफदरजंग अस्पताल में, बेड नहीं है कह के उन्हें लौटा दिया जाता है, लेकिन उस अस्पताल की व्यवस्था और वहां मौजूद दलालों के बीच ऐसी साठगांठ है कि अगर आप 25, 35, 45, 50 हजार रुपए खर्च करेंगे तो कुछ देर पहले जो बेड नहीं था वही बेड आपके लिए उपलब्ध हो जाता है। आप सोचिए कि यह अस्पताल सीधे सीधे केंद्र की सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के अधीन आता है। इस तरह की घटना, ये क्रिमिनल एक्ट है कि आप एक मरीज को प्रोसेस के जरिए अपनी व्यवस्था में बेड नहीं दे पा रहे, लेकिन आपके नाक के नीचे दलाली फल फूल रही है। आपराधिक कृत्य है ये। यहां की अपराध व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी अमित शाह जी की है, स्वास्थ्य मंत्रालय मंडाविया जी के पास है। और चूंकि यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि देश विदेश, यहां से लेकर के मंगोलिया तक की खबर रखने वाले माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भी इस बात की जानकारी होगी। मेरा सीधा सा सवाल है कि आपके अधीन आने वाले जो अस्पताल मरीजों को बेड नहीं दे पा रहे हैं और दलाल पैसे से बेड दिलवा रहे हैं, इस तरह के भ्रष्टाचार के ऊपर जहां आपके अस्पताल का प्रशासन भी लिप्त है, आप चुप क्यों हैं? मैं स्वास्थ्य मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, मैं गृह मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय से भी पूछना चाहता हूं कि इस खबर ने आपका दिल दुखाया कि नहीं। ये एक खबर नहीं है, ऐसी और भी कई सारी खबरें हैं। अभी मैं आपको बताऊं, कल परसों की घटना है। 14 साल की एक बच्ची एम्स और सफदरजंग में धक्के खाती रही, लेकिन उसको बेड नहीं मिला, आज नहीं मिला। 4 महीने तक दिल्ली सरकार के कैंसर इंस्टीट्यूट में उस बच्ची का इलाज चला। जब वहां की सीमाओं से पार जाने लगा इलाज का तौर तरीका, तो उसको रिफर किया गया। वो बच्ची एम्स गई, उनका परिवार सफदरजंग गया, लेकिन वहां उनको इलाज नहीं मिला। पैसा खर्चा करिए आप दलालों की जेब गर्म करिए, वो पैसा ऊपर पहुंचाएंगे और वहीं आपको बेड मिल जाएगा जहां आपको सीधे जाने पे बेड नहीं मिल रहा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, इस तरह के भ्रष्टाचार पे जो सीधे सीधे जानलेवा आपराधिक मामला है, चुप क्यों है? आपराधिक मामला है, अमित शाह जी चुप क्यों हैं? और सबकी चिंता करने वाले हमारे माननीय मोदी जी चुप क्यों हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से, स्वास्थ्य मंत्री महोदय से और गृह मंत्री महोदय से, तीनों से जानना चाहता हूं, दिल्ली की जनता और तमाम हैरान परेशान लोग जो अस्पतालों के चक्कर काटते रहते हैं, दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं, उनकी तरफ से कि आप अपने अस्पतालों के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार के ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? क्या आपका मौन सीधे सीधे इन दलालों को, इन भ्रष्टाचारियों को आशीर्वाद नहीं दे रहा, उनके हौसले नहीं बढ़ा रहा?
और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो दिल्ली की जनता, देश की जनता जानना चाहती है कि आप इनके ऊपर ऐसी कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं कि जिससे आने वाले समय में इन अस्पतालों में जो लोग जाएं, मरीज जाएं, उनके तीमारदार जाएं, तो आश्वस्त हों कि नहीं, यहां उनको बिना दलाली की रकम खर्च किए इलाज मिलेगा, बेड मिलेगा, बिस्तर मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी से मैं तीनों सवाल पूछने के साथ साथ यह भी बताना चाहता हूं कि केंद्र की सरकार सारी ताकत लगा दिया, सारे संवैधानिक संस्थाओं को छोड़ दिया दिल्ली की सरकार के पीछे, दिल्ली के मंत्रियों के पीछे। अगर तो यही संसाधन, यही ऊर्जा, यही उत्साह अपनी केंद्र की सरकार के अधीन आने वाली व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगा दिया होता तो आज ये नौबत देखने को नहीं मिलती। मैं भाजपा से कहना चाहता हूं कि आप जितनी जल्दी चेत जाएं अच्छा है, वरना बेसिर पैर के फर्जी आरोप लगा के दिल्ली की सरकार को बदनाम करने वाली केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ दिल्ली की जनता जल्दी आंदोलन शुरू करेगी।